ऑल राइट, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। लास्ट वीडियो में हम आपको ह्यूमन आई के बारे में बता दिए थे, ठीक है। और मैं आपको बताया था पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है ना। एक बार के लिए समझते हैं कि वो क्या था, बता भी दिए थे। और डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है और क्यों होता है, ठीक है ना। वैसे तो आंखों में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बट हमें जो पढ़ना है मेनली वो 4 चीज़ें पढ़नी है। मायोपिया, आपने पढ़ा होगा 10th में। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एक अस्टिग्मेटिज्म। 4, जिसमें कि चश्मा लगा के उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें चश्मा से खाली काम नहीं चलेगा, सर्जरी वगैरह करना पड़ता है, वो नहीं पढ़ना है ना। जैसे एक होता है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपको बताता हूँ डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता क्या है और क्यों होता है। ये जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और अस्टिग्मेटिज्म होता है ना, उसके पीछे का कारण होता है नियर पॉइंट या फार पॉइंट का डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, क्या था नियर पॉइंट और क्या था फार पॉइंट। नियर पॉइंट ये था कि एक ऑब्जेक्ट को आप अपनी आँख के पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला के रख सकते हैं ताकि उसका इमेज क्लियर रेटिना पे बने, वो आपको दिख जाए, ठीक है। वो 25 सेंटीमीटर था। और एक ऑब्जेक्ट को आँख से कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर लेके चले जाएं ताकि उसका एक क्लियर इमेज रेटिना पे बन सके, तो वो भी था इन्फिनिटी नॉर्मल आई के लिए, ठीक है ना। अगर किसी की आँख पे चश्मा लगा है, मतलब आप समझ जाइए उसका कोई ना कोई एक पॉइंट डिस्टर्ब है, नियर पॉइंट या फार पॉइंट। और बुढ़ापे में तो दोनों पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्यों होता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन नियर पॉइंट, जो कि नॉर्मली कितना होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन नियर पॉइंट और फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी था, है ना। और दोनों, है ना। या तो खाली नियर पॉइंट डिस्टर्ब हुआ हो, या तो सिर्फ फार पॉइंट डिस्टर्ब हुआ, या फिर दोनों डिस्टर्ब हो गया होगा, है ना। तो इन वजहों से क्या आता है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन नियर पॉइंट, फार पॉइंट और बोथ डिफेक्ट ऑफ विजन काउज्ड, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं। अगर आप कहाँ पर देख रहे हैं, नियर पॉइंट पे देख रहे हैं, तो नियर पॉइंट पर आपका मैं बताया था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेते हैं, -25 सेंटीमीटर या -d, ठीक है। और इमेज का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, मैं पढ़ाया था 2.5 सेंटीमीटर। ये रेटिना का दूरी है आई लेंस से, ठीक है। तो मैं आपको बताया था सॉल्व करके कि इसमें जो पावर आता है ना, वो आ जाता है 25/11 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ जाता है। और पावर जो आता है वो मैं बताया था 100/f, जो कि क्या होता है 44 डायोप्टर। मैं आपको तब बताया था कि ये फोकल लेंथ जो है वो क्या होता है मिनिमम, और ये पावर क्या होता है मैक्सिमम। इस वाली सिचुएशन में बच्चों आई जो है ना स्ट्रेस रहता है, क्योंकि लेंस को याद है ना कंप्रेस करना पड़ेगा फोकल लेंथ घटाने के लिए, है ना। तो नियर पॉइंट पे जब आप देख रहे होते हैं ना, तो आपका जो आई लेंस है
वो थिक बना रहता है, यानी कि मोटा। और इसको मोटा करने के लिए सिलियरी मसल्स को ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स, तब जाके वो थिक हो पाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आई लेंस जो है ना रिलैक्स्ड नहीं रहती है, ठीक है, स्ट्रेंड रहती है, ध्यान रखना। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि आई जो है वो क्या है, स्ट्रेंड है। ठीक है, इसके बाद वो जो मैं आपको पढ़ाया था बच्चों, फार पॉइंट, ठीक है, मैं पढ़ाया था कि फार पॉइंट में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना वो कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी पे, और इसलिए फोकल लेंथ इमेज के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। और इसमें जो पावर आता है ना 100/f, ये आता है 40 डायोप्टर। मैं आपको पढ़ाया था कि ये फोकल लेंथ का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू है और ये पावर का मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें जो है ना आई लेंस थिन बना रहता है, मैं आपको बताया था, क्योंकि पतला लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है ना, इसमें आई लेंस क्या बना हुआ रहेगा, थिन बना हुआ रहेगा, और इसलिए जो है ना आई लेंस रिलैक्स्ड रहेगा। ठीक है, आई लेंस क्या रहेगा, इसमें रिलैक्स्ड रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल आई के लिए, ये दोनों चीज़ किसके लिए है, नॉर्मल आई के लिए। अगर किसी का आँख खराब है तो उसका फार पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा और नियर पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस हिसाब से 4 प्रकार का जो है ना होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आगे बताता हूँ कितना टाइप का होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, टाइप, तो एक तो होता है जी बच्चों जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया को हम कहते हैं और दूसरे नाम से नियर या शॉर्ट साइटेडनेस, इसी को हम बोलते हैं नियर या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, जो दूसरा है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब होता है लॉन्ग या फार साइटेडनेस। ठीक है, तीसरा जो है उसका नाम है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया, और एक जो है लास्ट उसका नाम है अस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब आप लोग पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग मायोपिया पढ़ते हैं। मायोपिया में क्या होता है समझिएगा। मायोपिया में आपको दूर का जो ऑब्जेक्ट है ना वो दिखते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, उल्टा, पास का चीज़ जो है ना वो दिखते रहेगा, दूर का चीज़ जो है
वो देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। पास का चीज़ साफ साफ दिखते रहता है, ठीक है। तो इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट objects away from eye is not clearly visible but object near to eye is visible clearly। पास की चीजें दिख रही होती है, दूर की चीजें नहीं दिख रही होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आई का जो नियर पॉइंट है और जो फार पॉइंट है वो ना आंखों के पास आ जाता है, ठीक है, नियर। तो इसमें ये होगा बोथ नियर एंड फार पॉइंट्स शिफ्टेड close to eye, close to eye। ऐसा होने के पीछे वजह क्या है, इसका कारण बताता हूँ आपको। इसका एक कारण ये है कि जो आई बॉल है ना उसका साइज बड़ा हो गया होगा, ठीक है ना। एक वजह ये हो सकता है elongation ऑफ आई बॉल, ठीक है। ऐसा होने की वजह से जो इमेज है ना रेटिना से पहले बन जाता है। इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले, ठीक है ना। सो image is formed before रेटिना, ठीक। दूसरा, दूर देखने के लिए मैं बताया था आई लेंस को पतला होना पड़ता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस लेंस के साथ ये पतला हो नहीं पाता, यानी इसमें कुछ परमानेंट थिकनेस रह जाता है, ये समस्या होती है। इसलिए फोकल लेंथ बढ़ नहीं पाता तो दूर देख नहीं पाता, ठीक है। तो परमानेंट थिकनेस कुछ रह जाता है लेंस में, ठीक है, थिकनेस ऑफ आई लेंस, सो दैट जो फोकल लेंथ है ना आई का वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये दो वजह हो सकती है, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो, मान लो ये एक नॉर्मल आई है, ठीक है, और ये मान लो आप ये आई लेंस है, ठीक है। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इधर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रे जो आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आएगा,
तो ये जो है नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ये जो है ना जाके सबका सब आराम से रेटिना पर फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये है नॉर्मल आई। ठीक है, लेकिन अगर आप डिफेक्टिव आई ले लो, मतलब जिसको मायोपिया हो रखा है, तो उसके केस में समस्या क्या आएगा ना, मान लो ये डिफेक्टिव आई है और मान लो ये लेंस है, आई लेंस, ये आई लेंस है। ठीक है, तो इसके साथ समस्या क्या आती है, जब इन्फिनिटी से रे आ रहा होता है ना, यहाँ से देखना, ये मान लो इन्फिनिटी से रे आ रहा है और ये मान लो इन्फिनिटी से रे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाता है, ये समस्या होती है। ठीक है ना, अगर ये कहाँ से चल के आ रहा है, इन्फिनिटी से चल के आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से रेटिना पर क्योंकि इमेज बन नहीं पाया ना, और रेटिना से पहले बन गया, दो कारण हो सकता था, या तो आईबॉल बड़ा हो गया है, या लेंस का फोकल लेंथ बढ़ नहीं पा रहा है, कम हो गया है। ठीक है ना, परमानेंट थिकनेस की वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया है, तो इसलिए इस इमेज को ये पहले ही फोकस कर दे रहा है। ठीक है, तो ये है मायोपिया, मायोपिक है। ठीक है, अब आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए मायोपिया का इलाज डॉक्टर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। ठीक है ना, देखो इसका उपचार किया जाएगा। ये मान लो मायोपिया वाला आई है। ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका लेंस है। ठीक है, समस्या क्या है कि ये जो लाइट रे आ रहा है ना, ठीक है, तो ये लाइट रे जो है ये पहले ही कट जा रहा है, तो जरूरत इस बात का है कि इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे किया जाए, मतलब रेज को ना इस तरीके से फैलाने का जरूरत है। तो फैलाने को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्ज करना, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंखों के आगे एक डाइवर्जिंग लेंस रख देंगे, जिसको आप चश्मा बोलते हैं ना, वही वाला चश्मा। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस का चश्मा। देखिए, तो हमने क्या किया, आंखों के आगे एक कनकेव लेंस लगा दिया, कनकेव यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये चश्मा है बेसिकली। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसको जरा गौर से समझना। होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रे आ रहा होगा, देखिए यहाँ इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, रे आ रहा है, देखिएगा ऐसे आया,
और यहाँ से ये क्या कर जाएगा ना, डाइवर्ज कर जाएगा। यहाँ से क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। मैं एक दूसरा रे लेकर दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये रे आ रहा है ऐसे, और ये देखिए रे आ रहा है ऐसे। ये दोनों क्या करेगा ना, डाइवर्ज कर जाएगा। आप देखिए इसका डाइवर्जेंस, ये देखिए देखिए डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ भी देखिए डाइवर्ज करता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब डाइवर्ज करने के बाद क्या होगा, अब जब ये आगे बढ़ेगा ना तो ये अपने सही जगह पे पहुंच जाएगा, यानी कि कहाँ पे, रेटिना पे। तो अब ये रेटिना पर जा करके कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेटिना पे इमेज बन गया। अब बीच में क्या हुआ उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इस रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिए हम लोग, और फिर इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कीजिए। इसको भी हमने पीछे प्रोड्यूस कर दिया। आप देख सकते हैं कहीं पर जाकर ना इंटरसेक्ट कर चुका है। ठीक है, अब भला ये क्या घटना हो रही है, इसको जरा गौर से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ, जो कि कितनी दूरी पर है, इन्फिनिटी, है ना, इनफाइनाइट दूरी पर है। तो पहले इस पे रे कहाँ आया, इस पे, चश्मा पे। चश्मा इसको ऐसे फैला दिया, उसकी वजह से एक इमेज बन गया यहाँ पर, क्या, आई डैश, एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, आंख में रे यहाँ से जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, आंख में रे ये वाला नहीं आ रहा है, यहाँ से आते हुए दिख रहा है वर्चुअली। ठीक है, तो आंख को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना के किसने दिया, लेंस ने, यही इसका काम है। अब ये कहाँ बना के देगा ये बता देता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि मैंने बताया था ना, फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब क्या, करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं। जब आप चश्मा का पावर चेक करवाने जाते हैं तो याद कीजिएगा, आपको दीवार पे कुछ दूरी पे लगा हुआ अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए कहा जाता है, और उसकी दूरी आपसे कितना होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता होगा। ठीक है, मान लीजिए 8-10 फीट। ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा ना तो वह एक नंबर निकल के आएगा जो 25 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे 1000 सेंटीमीटर आ गया या 500 सेंटीमीटर आ गया, लगभग ऐसे अप्रोक्सीमेटली। तो वो एक नंबर जो आएगा सेंटीमीटर में, वो 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर है। तो काफ़ी दूर है तो उसी को हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, यानी कि फार पॉइंट। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई एक नॉर्मल आई जो है 1000 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो जब उसको मायोपिया होगा ना तो उसका नियर पॉइंट काफ़ी पास आ जाएगा, आंखों के काफ़ी करीब। ठीक है, एग्जांपल के लिए हो सकता है 100 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है 125 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है 200 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इमेज जो इस लेंस ने बनाया वो ऐसी जगह पे बना के देता है, ठीक है, जो डिफेक्टिव वाला फार पॉइंट के अंदर आ जाए। कहने का मतलब किसी को मायोपिया हो गया और वो 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पाएगा, तो चश्मा जो बनता है ना वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना उसके इमेज को 200 सेंटीमीटर के अंदर कहीं बना के दे देता है ताकि आँख उसको देख पाए। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना जहाँ पर ये लेंस ने इमेज बना के दिया है वो इस मायोपिक आई के क्षमता के अंदर ही कहीं रहता है।
ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये दोनों बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है, ठीक है ना, ये दोनों बहुत ही पास है। इसको अलग अलग मत मानिएगा, मान के चलिए कि दोनों लगभग बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो इसके लिए जो इमेज का दूरी होगा इस लेंस के लिए, क्या वो फोकल लेंथ के बराबर नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। अब ये जो पूरा हुआ है उसको मैं लिख दे रहा हूँ प्रोसेस में कि कैसे इसको ठीक किया गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा देखना। फर्स्ट स्टेप ये है कि करेक्टिव लेंस, ये क्या है? करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस आपका क्या है? कनकेव। करेक्टिव, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस प्रोड्यूस एन इमेज आई डैश ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी within defective far point। डिफेक्टिव फार पॉइंट के अंदर इमेज बना देगा। सेकंड स्टेप देखिए। अब क्या है ना, आंख वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आई डैश बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इट्स image formed at retina। तो ये इस प्रकार से जो दुख दर्द है ना मायोपिया वालों का, ये ठीक हो जाता है। इमेज बन गया फाइनली रेटिना पे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस चश्मा का पावर क्या होगा। बहुत आसान है, आपको यहाँ बता दिया गया है ना कि जो इमेज का दूरी है वो, एक सेकेंड, ये जो इमेज का दूरी है या जो फोकल लेंथ होगा, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये कुछ है, एग्जाम्पल के लिए स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिफेक्टिव फार पॉइंट, ये डी है। डिस्टेंस ऑफ डिफेक्टिव फार पॉइंट, जो कि लेस देन इन्फिनिटी होता है, जो कि क्या होता है? लेस देन इन्फिनिटी, है ना। जैसे इन्फिनिटी का मतलब मान लो 1000 सेंटीमीटर, तो ये होने के लिए हो सकता है 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो पावर आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, आपको पता है ना, 100 बाई फोकल लेंथ। अब क्योंकि फोकल लेंथ आपका क्या है? नेगेटिव है, कनकेव है ना, तो पावर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी जिसको नेगेटिव पावर लगा है उसको क्या होगा? मायोपिया होगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, इसलिए पावर भी क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया जी मायोपिया का इलाज, ठीक है। आप लोग पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए जी। चलिए आगे करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मायोपिया में क्या था? पास की चीज़ें दिख रही थी ना और दूर की नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूर का चीज़ दिखते रहेगा साफ साफ, ठीक है ना, लेकिन पास का चीज़ नहीं दिखाई देगा, नियर पॉइंट वाला, ठीक है। तो इन दिस डिफेक्ट objects near to eye is not
clearly visible but objects away from eye is clearly विजिबल। ठीक है, ये है। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, तो जैसे कि मायोपिया में बताए थे, नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों आंखों के पास आ जाता है, इसमें दूर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोथ नियर एंड फार पॉइंट shifted away from eye। इसके पीछे कुछ कारण छुपा है, वही जो दो कारण बताए थे ना, आई बॉल और लेंस से रिलेटेड, वही कारण यहाँ भी होगा। जैसे मायोपिया में बताए थे, आई बॉल एलोंगेट हो जाता है ना, इसमें छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें वजह है श्रिंकिंग ऑफ आई बॉल, एक वजह ये हो सकता है, और जो दूसरा वजह है वो लेंस से रिलेटेड है। फर्स्ट वाले में बताया था कि आई लेंस जो है ना परमानेंट थिक हो गया है, तो इसके लिए उसका फोकल लेंथ घट गया है। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इसमें परमानेंट थिन हो जाएगा, पतला, और इसलिए इसका फोकल लेंथ बढ़ गया रहता है, घट नहीं पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई लेंस became thin permanently and थिन हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया होगा ना, फोकल लेंथ घट नहीं पाएगा। नॉट एबल टू रिड्यूस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ घटा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आई है, ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, उससे पहले हम फिर आई लेंस बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा आई लेंस है। ठीक है, एक और आंख बना लेते हैं, लगे हाथ। ये नॉर्मल वाला है, जिसमें कोई खराबी नहीं है, और ये जो बना रहे हैं इसमें कुछ खराबी आ गया है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इसको क्या हो गया, इसको हो गया हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है ना नियर पॉइंट पर है, ये ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर है। ठीक है, तो इससे जो भी लाइट रे आएगा वो आराम से रेटिना पे पहुंच जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, देखिए, एक लाइट रे आया यहाँ, एक लाइट रे, ऐसे बहुत सारे लाइट रेज होंगे इनफाइनाइट, मैं दो लेके एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो इस लाइट रे को यहाँ रेटिना पे पहुँचने में कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हैं आराम से पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये किसके साथ हो सकता है, नॉर्मल आई के साथ। ये कौन सा वाला आई है, नॉर्मल आई, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट ऑन द अदर हैंड ये हाइपरमेट्रोपिया वाला आई है, ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि देखिए, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इस पर लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। देखो ये गया लाइट रे, यहाँ पे कहीं भी ले जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कन्वर्ज कहाँ होना था, यहाँ पे ना, बट ये वहाँ पे ना कन्वर्ज हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो है ना आगे कहीं जाके कन्वर्ज होता है, ये इसके साथ समस्या है, ठीक है। तो ये जो है रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो पाया, ठीक है ना, ये रेटिना के बियॉन्ड जाके कन्वर्ज हुआ, इसलिए ये क्लियर दिखाई नहीं देगा इसका इमेज, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। चश्मा ही है और क्या है, नोट कर लीजिए। अब हम इसका रेमेडी करते हैं, ठीक है ना। इसका रेमेडी करने के लिए पता है, हमको चाहिए होगा करेक्टिव लेंस, करेक्टिव लेंस। तो जस्ट उल्टा समझ जाइए, इसमें हमको कन्वर्जिंग वाला चाहिए, दैट इज कन्वेक्स। करेक्टिव लेंस इज कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के साथ पूरा प्रूफ के साथ ये समझा रहा हूँ कि क्यों और कैसे, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका आई लेंस आई है और इसमें हम बना देते हैं आई लेंस, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, तो इसके साथ समस्या यही था ना कि इसका जो कन्वर्ज होने का कार्यक्रम था वो कहीं आगे चल जाता था यहाँ पे। तो ज़रूरत है यहाँ पे कि लाइट रे को ना थोड़ा दबाया जाए, मतलब कन्वर्ज किया जाए। तो कन्वर्ज करें तो रेटिना पे ये मीट कर सकता है, इस बात की ज़रूरत है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि आँखों के आगे एक कन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे कि कन्वेक्स लेंस का चश्मा है आँखों के आगे। अब देखो हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं जो कि मान लो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो इससे जो लाइट रेज आएगी उस पर थोड़ा सा रे डायग्राम बना के मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ जो लाइट रे निकल रहा है वो डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हल्का कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो पहले हम ऐसे ले गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ज कराएंगे। देखो ऐसे सीधे नहीं ले जाएंगे, हल्का देखो ऐसे कन्वर्ज करा दिए, ठीक है। और अब ये अपने जगह पे पहुंच जाएगा जहां इसको पहुंचना चाहिए, दैट इज रेटिना पे। वही काम नीचे भी करेंगे, ठीक है ना। एक लाइट रे जो ऐसे जा सकता था, ऐसे इसको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। पहले कहीं पर ऐसे इंसिडेंट कराते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे, ठीक ना, मतलब कन्वर्ज कराएंगे। क्या कराएंगे, हल्का सा कन्वर्ज कराएंगे, ठीक है ना। देखिए अब ये लाइट रे को हम ऐसे सीधे नहीं जाने दे रहे, देखिए आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इसको हम ऐसे सीधे नहीं जाने देंगे, देखिए अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब ये भी क्या होगा, यहाँ से जगह पे पहुंच जाएगा, देख लो, ठीक है। जहाँ जहाँ से मुड़ा है ना, वहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में और क्या होगा जरा उसको देखते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट रे आंख में नहीं आ रहा है। इसमें जो रे आ रहा है ना, वो कहीं और से आता हुआ दिखेगा। कैसे, इसको पीछे प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। देखो इसको पीछे प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ यहाँ से, देखो इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर गया है, देख रहे हैं। अब ये है क्या, इसको आप आइडस कहिए, जैसे पिछली बार हुआ था। अब ये आइडस क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपका फार पॉइंट डिफेक्टिव हो गया था ना, इन्फिनिटी से अंदर शिफ्ट हो गया था, वैसे नियर पॉइंट दूर भाग जाता है। ये अभी हम लिखवाए भी थे कुछ देर पहले ना, बोथ शिफ्टेड अवे। तो नियर पॉइंट नॉर्मल इंसान का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा ना, उसका नियर पॉइंट 25 से आगे शिफ्ट हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी, ठीक है ना। तो ये जो है ना आई डैश, ये इसका मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, d है। तो ये d के बारे में हम बताना चाहेंगे। जो d है ना, d यहाँ पर है डिफेक्टिव नियर पॉइंट, जो कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। d इज डिस्टेंस ऑफ डिफेक्टिव नियर पॉइंट which is more than 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा ये, ठीक है ना। अब इसमें आपसे ये पूछेगा कि फोकल लेंथ क्या है चश्मा का, तो अभी निकाल देते हैं। 1/v, एक मिनट, वो जरा प्रोसेस भी लिख देते हैं ना कि कैसे कैसे इसका ठीक किया गया है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ है कि जो चश्मा वाला लेंस है ना, वो इस ऑब्जेक्ट का चश्मा वाला जो लेंस है, वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, आइडस पे, ठीक है ना।
तो फर्स्ट स्टेप में है ना, करेक्टिव लेंस make a virtual image I dash of object O within डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट को। अच्छा, यहाँ पे डिफेक्टिव नियर पॉइंट के अंदर नहीं, बाहर बनाना पड़ेगा, तब ना दिखाई देगा। तो आउटसाइड कर देते हैं, है ना। इट मेक्स ए वर्चुअल इमेज आई डैश ऑफ ऑब्जेक्ट को आउटसाइड डिफेक्टिव नियर पॉइंट। जैसे डिफेक्टिव नियर पॉइंट अगर 50 है तो 50 के आगे कहीं बना दे सकता है, या 50 पे बना देगा, ठीक है। 50 के अंदर बनाए तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए आउटसाइड लिखा हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप वही होगा कि आई डैश ही आंखों को दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, आंखों को ये नहीं दिखाई देगा। तो आई डैश जो है वो एक्ट करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना। आई डैश एक्ट एज ए virtual object and its image is formed at retina। और इस तरीके से आँख का इलाज हो जाएगा चश्मा पहनने पे, ठीक है। अब आता है फोकल लेंथ और पावर निकालने की बारी, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना होता है? 1/f, ठीक है। तो उस हिसाब से 1/f इज इक्वल टू v, डिफेक्टिव नियर पॉइंट का दूरी कितना मान लिया गया है? -d, और ऑब्जेक्ट का दूरी क्या है? डेफिनेटली 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/d माइनस 1/d। अब जो भी रहेगा क्वेश्चन में डाटा उसको पुट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू d इंटू डी बाई डी माइनस डी। ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है, और पावर अगर आप निकालेंगे उसको आपको पता है निकालने के लिए क्या होता है, 100/f। और पावर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब किसी का पावर पॉजिटिव है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके।